राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे कुपू। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए इस वाली चोली के आगे का घेर। तो फ्रेंड्स, अगर ये चोली आप देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विश्व790। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना। तो देखिए, जो इस ड्रेस का मैं घेर बना रही हूँ बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही प्यारी सी इसकी डिज़ाइन है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब घेरा बनाना। तो देखिए, हम यहाँ साइड से, सामने से नहीं लेंगे, साइड से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे ऊन को हम अटैच कर लेंगे। तो हम अटैच कर लेंगे और चेन बना लेंगे। उसके बाद देखिए, हमें तीन चेन बनानी है। अब हम यहाँ पे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इसे हम। देखिए, हमने रो कंप्लीट कर ली है और हम लास्ट में आ गए हैं रो के। तो अब यहाँ पे हम इसके शुरुआत में जो हमने चेन ली थी उससे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने। अब देखिए, हमें होल में वर्क करना है। तो हम जो फंदा है उसको स्लिप स्टिच से होल में ले आएंगे। तो देखिए, होल में यहाँ पे डाल के और इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, अब हम होल में आ गए। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है और उसके बाद इसी होल में पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए, पफ स्टिच के लिए इस तरह से एक बार हमने लूप लेके डाला, फिर फंदा नहीं निकालेंगे, दूसरी बार लूप लेके डाला और तीसरी बार लूप लेके डाला। 3 बार लूप लेके हमने इस तरह से डाला। अब सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए, एक चेन बना ली, एक चेन और बना लेंगे। 2 चेन बनाना है हमें यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा ये उलझ गया है। तो देखिए, हम 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2। तो हमने देखिए 2 चेन बना ली। अब इसी होल में हम फिर से एक पफ स्टिच और बनाएंगे, सेम होल में। सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन बना लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने एक ही होल में 2 पफ स्टिच बना लिए। अब देखिए, हमें क्या करना है, हम एक होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में एक होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में हमें फिर से पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए, एक बार लूप लेके डाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब सारे फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे, एक चेन बना लेंगे। अब इस वाले में हम एक ही बनाएंगे और यहाँ पे एक ही चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में फिर से देखिए, एक बार, 2 बार लूप लिया और 3 बार लूप लिया और फिर इसे हम सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन और बनाएंगे एक्स्ट्रा, मतलब कि हमें 2 चेन बनाया। फिर सेम होल में ही हम फिर से एक पफ स्टिच और बनाएंगे। तो देखिए, हम जहाँ 2 पफ स्टिच एक साथ बना रहे हैं तो उनके बीच में हम 2 चेन ले रहे हैं और जहाँ हम एक पफ स्टिच बनाया है हमने और जहाँ पे गैप लिया है वहाँ पे हम एक ही चेन बना रहे हैं। तो देखिए, फिर से नेक्स्ट में हम फिर से एक होल स्किप करके एक पफ बनाएंगे और एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, फिर से एक होल स्किप करेंगे, एक ही चेन बनाना है। देखिए, जहाँ होल स्किप कर रहे हैं वहाँ पे भी हम एक ही चेन बना रहे हैं और जहाँ हम एक होल में 2 पफ स्टिच बना रहे हैं तो उनके बीच में हम 2 चेन बना रहे हैं। मतलब जो एक पफ के ऊपर बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं और एक एक्स्ट्रा चेन। तो इसी तरह से हम ये रो बनाते जाएंगे।
तो देखिए नेक्स्ट में अब फिर से एक होल स्किप करेंगे और एक साथ 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए पहला 3 बार लूप लेके डालेंगे इस तरह से, सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे, एक चैन, फिर से एक चैन और सेम होल में ही दूसरा पफ इस तरह से बना लिया। अब सारे फंदों को एक साथ निकाल के एक चैन। तो देखिए इस तरह से 2 पफ स्टिच हो गई है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट होल स्किप करेंगे और एक होल स्किप करेंगे और नेक्स्ट होल में फिर से एक पफ स्टिच और बीच में हम जो गैप ले रहे हैं वहाँ पे एक चैन बना रहे हैं सिर्फ। तो इसी तरह से अब हम ये रो अपनी कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आती जाएगी। अब देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है, लास्ट में आ गए हैं। तो जो हमने शुरू में चेन ली थी उससे इसे अब हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो जो शुरुआत में, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारे 2 होल बच रहे हैं। तो हमें देखिए एक बनाना है फिर 2 बनाना है, तो हमारे बीच में ये 2 और 2 आ जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों होल स्किप कर देंगे और चेन से इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए हम पहले एक पफ स्टिच बना रहे हैं फिर 2 बना रहे हैं फिर एक। अब एक के बाद हम अगर 2 बनाएंगे तो 2 2 बार एक साथ आ जाते हैं। अब देखिए हमें होल में आना है, जहाँ हमने 2 पफ स्टिच बनाए थे तो हम स्लिप स्टिच से इनके बीच में आ जाएंगे। देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से इसके बीच में आ जाएंगे, बीच में आ गए। दोनों जो 2 पफ स्टिच बनाए थे उनके बीच में, देखिए 2 पफ स्टिच बनाए थे हमने, उसके सेंटर में आ गए हम। अब यहाँ 3 चेन बनाएंगे और फिर से इन्हीं के बीच में, देखिए इन्हीं होल के बीच में फिर से पफ स्टिच लेंगे। इसी होल में हम डालेंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो जो 2 पफ स्टिच हमने बनाए हैं उनके ऊपर हमें 2 ही बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने एक चैन और हम और लेंगे और उसके बाद इसी में हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। और देखिए एक चैन। अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो जहाँ पे गैप लिया था वहाँ पहली रो में हमने एक चैन बनाई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। देखिए हमने 2 चैन ले ली है। अब जो एक बनाया था, एक पफ बनाया था, उसके ऊपर हम देखिए अब उसी के ऊपर हम डालेंगे फंदा। देखिए जो एक पफ स्टिच बनाया था उसी के ऊपर डालेंगे और इसी में अब हमें पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरह से 3 बार लूप ले लेंगे। 3 बार लूप ले लिया हमने। अब सारे फंदों को एक साथ पहले निकाल देंगे, एक चैन। अब एक चैन और बनाएंगे और इसी होल में ही हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। मतलब जो हमने एक बनाया था उसके ऊपर भी अब हमें 2 बनाना है। देखिए हमने दूसरा भी बना लिया है और एक चैन। तो इस तरह से हमने एक के ऊपर भी 2 बना लिए। अब एक चैन और हमें गैपिंग में 2 चैन ही बनाना है। पहली रो में हमने एक चैन बनाई थी, इस रो में हम 2 चैन बनाएंगे। मतलब कि अब हमें 2 ही चैन बनाना है हर बार इस वाली रो में। अब देखिए जो हमने 2 बनाए थे उनके ऊपर आ गए, तो उनके ऊपर तो हमें 2 ही बनाना है, बीच में 2 चैन बना के। मतलब एक पफ स्टिच फिर 2 चैन फिर एक पफ स्टिच। तो जो दो पफ स्टिच बना रहे हैं उनके बीच में भी हम 2 चैन बना रहे हैं और जो हम बीच में गैप ले रहे हैं वहाँ पे भी अब हम 2 ही चैन बना रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो
इसी तरह से हर पफ स्टिच के ऊपर अब हम दो दो पफ स्टिच बनाते हुए अब इस रो को अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में आ जाते हैं। तो देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे से जो 3 की चेन बनाई थी उससे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और फिर से अब हमें सेंटर में आना है। जो हमने 2 पफ स्टिच बनाए थे उनके सेंटर में आना है। तो स्लिप स्टिच से हम उनके सेंटर में आ जाएंगे और अब हम यहाँ फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से जो 2 पफ स्टिच हैं उनके बीच में फिर से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। तो देखिए पहला पफ स्टिच बन गया है। तो एक चेन और 2 चेन, हमें 2 चेन लेना है। अब उसके बाद इसी सेम होल में ही दूसरा पफ स्टिच। देखिए हमने सारे फंदे निकाल दिए। एक चेन, अब देखिए गैपिंग में हमने पिछले रो में 2 चेन बनाई थी, अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए हमने एक चेन बना ली है। फर्स्ट रो में हमने एक चेन ली थी गैपिंग में, फिर उसके बाद हमने 2 चेन ली। अब देखिए जो इसमें हम गैप लेंगे तो यहाँ 3 चेन बनाएंगे, तो 2 और 3, तो 3 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ जो हमने 2 पफ स्टिच बनाए थे उन्हीं के बीच में फिर डालेंगे। अब हमें हर 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच बनाना है। देखिए अब जो 2 पफ स्टिच बना रहे हैं उनके बीच में हमें 2 ही चेन लेना है। जो 2 पफ स्टिच बना रहे हैं उनके बीच में हमें 2 ही चेन लेना है और इस तरह से देखिए, तो 2 पफ स्टिच हमने 2 के ऊपर 2 बना लिए। अब यहाँ हम फिर से 3 चेन, तो देखिए हमने 3 चेन बना ली। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट 2 के ऊपर फिर से 2, जो 2 बना रहे हैं उनके बीच में हमें 2 ही चेन बनाना है और जो हम गैपिंग ले रहे हैं उसमें हमारी चेन इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी रो बढ़ती जाएंगी। अभी हमने 3 चेन बनाई हैं गैपिंग में, फिर नेक्स्ट रो में हम 4, फिर उसके बाद हम 5। तो इस तरह से देखिए 5वीं चेन तक अब हम ये अपना घेरा बना लेते हैं। 5वीं चेन बनाएंगे गैपिंग में, तो 5वीं चेन तक हम अपना घेरा बना लेते हैं। मतलब कि हम 2 रो और बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है 5वीं चेन तक। अब यहाँ से हमें थोड़ा चेंज करना है। तो मैंने देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लिया है और उसके बाद यहाँ इसमें चेन भी 3 चेन भी बना ली हैं और 2 के ऊपर देखिए हमने 2 बनाते हुए, अब चलिए क्रोशिया हुक में फंदा को ले लेते हैं। अब देखिए 3 चेन हमने बना ली हैं। अब जहाँ पे हम हैं उसी में देखिए सबसे पहले हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। एक, देखिए हमने सारे फंदों को निकाल देंगे, एक चेन। अब हम 2 चेन नहीं बनाएंगे, एक ही चेन बनाएंगे देखिए इसमें, और फिर से दूसरा पफ, दूसरा पफ स्टिच, सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। अब देखिए इसी में हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे, मतलब कि हमें एक साथ 3 पफ स्टिच बनाना है और चेन बीच में एक एक ही बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये एक में ही 3 बना लिए। अब देखिए हमने नीचे 5 चेन बनाई थी गैपिंग में, यहाँ अब हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बना ली हमने। अब जो 2 हमने बनाए थे
उनके सेंटर में डालेंगे। फिर से देखिए उनके ऊपर अब हमें 2 पफ स्टिच बनाना है। जो 2 बनाए हैं उनके ऊपर बीच में हमें 2 ही बनाना है। तो देखिए एक पफ स्टिच आ गया। अब एक चैन, 2 चैन। अब हम जो 2 बना रहे हैं उनके बीच में हमें 2 ही चैन बनाना है। देखिए हमने 2 बना लिए, एक चैन। अब हमें टोटल 6 चैन, तो एक हमने बना लिए, 5 चैन और बनाएंगे। थोड़ा सा गलत हो गया था। देखिए 2 पफ स्टिच बन गए। अब देखिए इस तरह से हमने 2 के ऊपर 2 बना लिए। अब फिर से 6 चेन बनाना है हमें। 6 चेन बनाने के बाद देखिए अब हम नेक्स्ट में आ गए, 2 के ऊपर आ गए। यहाँ फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन। अब फिर से नेक्स्ट, तो हमें यहाँ 3 बनाना है। जब हम 3 बना रहे हैं तो एक एक ही चैन बना रहे हैं गैपिंग में, मतलब सॉरी गैपिंग में नहीं, जो 3 बना रहे हैं उनके बीच बीच में हम एक ही चैन बनाएंगे, एक एक चैन बनाएंगे। और जो हम 2 बना रहे हैं उनके बीच में हम 2 चैन बनाएंगे। इस तरह से 3 2 3 2 3 2, इस तरह से करके हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। और गैपिंग में हमें 6 चैन बनानी है। देखिए 3 शुरू में हमने 3 बनाए, एक एक चैन बनाते हुए फिर 6 चैन बनाई, फिर 2 बनाए, बीच में 2 चैन का गैप दिया, और देखिए फिर 6 चैन, फिर 3। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे, 3 2 3 2 3 2 करके। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं अब। तो देखिए हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है, हम लास्ट में आ गए हैं। अब इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो 3 की चैन बनाई थी शुरू में, उसे स्लिप स्टिच से इसे हम जोड़ देंगे। अब देखिए जो पहला हमने ये 3 बनाए हैं, तो जो पहला वाला है वहाँ स्लिप स्टिच से इसे ऐसे जोड़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट के 2 हैं उसके बीच में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो देखिए जो लास्ट में 2 है अब हम उन्हीं के बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम 3 की चेन बनाएंगे, और फिर इनके नीचे अंदर अब हमें फ्लिप पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए हम पहला पफ बनाएंगे। पहला पफ स्टिच देखिए बना लिया हमने, एक चैन। अब दूसरा पफ स्टिच इसी के अंदर, मतलब कि जो 3 हैं उनके लास्ट वाले में हमें 2 पफ स्टिच बनाना है, 2 के ऊपर 2। देखिए हमने बना लिया। अब देखिए हमने शुरू में यहाँ 6 चेन ली थी पहली वाली रो में, तो इस रो में हम 5 चेन लेंगे। अब हमें चेन को घटाना है। अब जो नेक्स्ट वाले 2 हैं उनके ऊपर अब हम 2 पफ स्टिच बना, लेकिन अब हमें बीच में चेन नहीं बनानी है। किसी भी पफ स्टिच के बीच में चेन नहीं बनानी है, मतलब कि जो हम 2 पफ स्टिच बनाते थे उनके बीच में 2 चेन बनाते थे, अब हमें 2 चेन नहीं बनानी है, एक ही चेन बनानी है। देखिए हमने 2 के ऊपर 2 बना लिए। अब उसके बाद फिर से बीच में 5 चेन बनाएंगे। तो एक चेन हो गई थी, तो देखिए 5 चेन हो गई। अब जो देखिए 3 बनाए हैं, 3 के इस तरफ, 3 के जो पहले वाले 2 हैं उनके बीच में डालेंगे, और फिर से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। तो एक चैन और उसके बाद दूसरा पफ स्टिच, और पफ स्टिच के बीच में अब हमें एक ही चैन लेनी है। जो मतलब 2 पफ स्टिच इकट्ठे बना रहे हैं उनके बीच में एक ही चैन लेनी है, 2 चैन नहीं बनानी है। तो देखिए हमने 2 बना लिए। अब यहीं से अपना वर्क टर्न करेंगे हम। अब इन्हीं 3 पे हमें वर्क करना है। तो देखिए अब हम पफ, सबसे पहले तो स्लिप स्टिच से इनके सेंटर में आ जाएंगे। जो पफ 2 पफ बनाए हैं उनके सेंटर में आ जाएंगे, और उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे। अब 2 पफ जो स्टिच है उन्हीं के बीच ऊपर 2 पफ स्टिच फिर से बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक चैन, अब एक ही चैन लेंगे, फिर दूसरा पफ स्टिच,
सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने पिछली वाली रो में 5 चेन बनाई थी, अब इस रो में हम 4 चेन बनाएंगे। इस रो में हम 4 चेन बनाएंगे। चार चेन बना ली हमने। अब हम सेंटर में आ गए। अब यहाँ पे फिर से 2 पफ स्टिच। एक चेन, एक ही चेन बनाएंगे और फिर से दूसरा पफ स्टिच, और जो गैपिंग है वहाँ हमें 4 की चेन बनानी है। देखिए 4 की चेन बनाएंगे। अब 2 पफ, नेक्स्ट 2 हैं उनके ऊपर फिर से 2 पफ स्टिच। अब यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। अब फिर से सेंटर में आ जाएंगे 2 के स्लिप स्टिच से और 3 की चेन, और 2 के ऊपर फिर से 2 पफ स्टिच। तो पहला, एक चेन और दूसरा। अब देखिए हम 3 चेन बनाएंगे गैपिंग में। अभी हमने 4 बनाई थी, अब हम 3 बनाएंगे और फिर से 2 के सेंटर में आ जाएंगे और फिर से 2 पफ स्टिच। तीन चेन और लास्ट वाले में भी 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच। देखिए हमने 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच बना लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे। अब फिर सेंटर में आ जाएंगे 2 के स्लिप स्टिच से और फिर से 3 की चेन, फिर उसके बाद 2 के बीच ऊपर फिर से 2 पफ स्टिच। पहला पफ स्टिच हो गया, एक चैन, फिर दूसरा इसी में। अब देखिए हम 2 की चेन बनाएंगे। अभी हमने 3 की बनाई थी ऊपर, फिर से एक हटा देंगे और बीच में 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच। फिर से वर्क को टर्न कर लिया। सेंटर में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से और फिर से 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच बनाएंगे। 3 की चैन बना लेंगे।
हाँ बेटा, सो जाओ। और गैपिंग में हमें अब एक चैन बनानी है। देखिए, 2 के ऊपर हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे। दूसरा, एक ही चैन बनाएंगे। देखिए, एक ही चैन, और नेक्स्ट में आ जाएंगे, 2 के ऊपर फिर 2 पफ स्टिच। देखिए, 2 बन गए। वर्क को टर्न कर लेंगे। अब देखिए, इस वाली रो में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम सेंटर में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच से 3 की चेन बना लेंगे। अब देखिए, हम लूप लेके इस तरह से सेंटर में डालेंगे। एक बार लूप लिया, 2 बार, और ये हमने 3 बार लिया। अब देखिए, हम इन फंदों को नहीं निकालना है। फिर से लूप लेंगे, और जो सेकंड हमारे 2 हैं, देखिए इनके बीच में फिर डालेंगे। एक बार लूप लिया, 2 बार, और ये 3 बार। अब इन फंदों को हम नहीं निकालेंगे। फिर से लूप लेंगे, और जो लास्ट वाला है उनके बीच में डालेंगे। एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। अब हमें सारे फंदों को एक साथ निकालना है। देखिए, सारे फंदों को एक साथ निकाल दिया। एक चैन और बना लेंगे बस। देखिए, तो ये इस तरह से पत्ती बन के तैयार हो गई है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे। तो ये एक पत्ती बन गई है। तो इसी तरह से अब हमें इसमें पत्तियाँ बनानी हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट पत्ती है वो हम किस तरह से उठाएंगे। तो देखिए, जो हमने 3 शुरू के 3 में हमने देखिए यहाँ 2 में वर्क किया। अब जो 3 का जो लास्ट वाला है उसके बीच में डालेंगे, और यहाँ से क्रोशिया हुक में से फंदा ले लेंगे, 3 की चेन बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमें 2 पफ स्टिच बनाना है। देखिए, जो इसके सेंटर में 2 पफ स्टिच। एक पफ स्टिच, एक चैन, एक ही चैन बनाना है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वाला पफ स्टिच। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे 6 की चेन बनाई थी, तो अब हमें यहाँ 5 की चेन बनाना है। अब जो नेक्स्ट वाले 2 हैं उनके ऊपर हमें 2 पफ स्टिच बनाना है। देखिए, हमने 2 बना लिए। उसके बाद फिर से हम 5 की चेन बना लेंगे। अब देखिए, जो 3 बनाए थे तो उनके जो शुरू वाले 2 हैं उनके बीच में डालेंगे हम। शुरू वाले 2 हैं उनके बीच में, और यहाँ हम फिर से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। एक चैन और दूसरा पफ स्टिच। एक चैन। अब यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे।
देखिए, तो हमें इन तीनों पे वर्क करना है। अब बीच में सेंटर में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से और 3 की चेन बना लेंगे। देखिए, अब इसी तरह से हमें फिर 4 की चेन बनानी है, फिर 2 के ऊपर 2 बना लेंगे, फिर 4 की चेन, फिर 2 के फिर पलटेंगे, फिर 3, फिर 2, इस तरह से चेन घटाते जाएंगे और सेम इसी तरह से पत्ती हमारी बनती चली जाएंगी। तो हम पूरे पे इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए, हमने पूरे में इस तरह से ये बना ली हैं पत्तियाँ। देखिए, इस तरह से कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें आउटलाइन करना है। जो पूरी पत्तियाँ हैं इन पे हमें आउटलाइन करना है। तो आउटलाइन के लिए देखिए, मैंने यही ब्लैक वाली जो फर वाली वूल थी यही ले ली है। अब यहाँ से देखिए, इसको ऐसे वूल में डालेंगे, 2 की चेन बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो हमने पीछे 3 की चेन बनाई थी शुरुआत में, उसी से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से 2 की चेन बनाएंगे और जो दूसरे वाले में 3 की चेन बनाई है, तो जो हर एक के ऊपर जो 2 की चेन बनी है, उसी 3 की चेन बनी है सॉरी, उसी से इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ते जाएंगे। फिर से 2 चेन। अब देखिए, जो यहाँ शुरू में 3 की चेन बनी है उसी से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से 2 की चेन और फिर जो नेक्स्ट वाले में 3 की चेन बनी है उससे स्लिप स्टिच से इसे हम जोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये पूरे में हमारी आउटलाइन होती जाएगी। तो इसी तरह से अब हम पूरे में आउटलाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे में आउटलाइन बना ली है। देखिए, इस तरह से ये पोशाक पूरी बन के तैयार हो गई है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है फ्रेंड्स और कितना इसका डिफरेंट लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये पोशाक? अगर पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाली पोशाक की मैचिंग की कैप के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।